बिहार सरकार ने घोषणा की है कि राज्य में 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। कागज पर यह एक बड़ा सुधार लगता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे आम लोगों को सच में जल्दी न्याय मिलेगा? आज बिहार की अदालतों में लगभग 18 लाख से ज्यादा मामले लंबित हैं। मतलब है पीड़ितों के लिए अनिश्चितता, परिवारों के लिए सालों का संघर्ष और कई लोगों के लिए तो बिना दोष सिद्ध हुए जेल में बिताया गया समय। न्याय में देरी सिर्फ एक कानूनी आंकड़ा नहीं है, यह लोगों की जिंदगी, इज्जत और भरोसे से जुड़ा सवाल है। सरकार के मुताबिक बिहार में 100 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। ये कोर्ट अलग अलग जिलों में और सब डिवीजन में हों, ताकि न्याय केवल पटना तक सीमित न रहे। और इसके साथ करीब 900 नए सपोर्ट स्टाफ की नियुक्ति की भी बात की गई है। 100 में से लगभग 79 कोर्ट आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर मामलों पर फोकस करें। मतलब मकसद साफ है, हिंसक अपराधों में जल्दी फैसला और कानून व्यवस्था पर बेहतर नियंत्रण। कागज पर यह फैसला कई वजहों से सही दिखता है, कई कारणों से सही दिखता है। सरकार ने लंबित मामलों की गंभीरता को स्वीकार किया है, गंभीर अपराधों को प्राथमिकता दी गई है और जिला स्तर पर अदालतें खोलने की बात की गई है, न कि सिर्फ एक राज्य स्तर पर। लेकिन अदालतें पूरी व्यवस्था का सिर्फ अंतिम हिस्सा है। देरी अक्सर जांच, चार्जशीट और अभियोजन से शुरू होती है। अगर ये नहीं सुधरे तो फास्ट ट्रैक कोर्ट भी धीमी व्यवस्था का बस हिस्सा मात्र बन जाएंगे। अन्य राज्यों का अनुभव हमें बताता है कि सिर्फ कोर्ट बढ़ाने से सुधार नहीं आता। जहां पुलिस, अभियोजन और अदालत साथ चले वहां नतीजे बेहतर आए, और जहां नहीं चले वहां फास्ट ट्रैक भी बस साधारण बन गया। दूसरी बात एक यह भी है कि तेज न्याय जरूरी है, लेकिन जल्दबाजी में किया गया न्याय ऊपरी अदालतों में पलट सकता है। इसलिए स्पीड और गुणवत्ता दोनों का संतुलन बहुत जरूरी है। हम नागरिकों को कुछ सवाल पूछते रहना चाहिए। तो ये जो अनाउंसमेंट हुई उसके हिसाब से क्या कोर्ट वाकई बने, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए गए? क्या उसमें जरूरी स्टाफ जो हैं उसकी नियुक्ति हुई? क्या सरकार इन सब से संबंधित आंकड़े सार्वजनिक कर रही है? और क्या जांच व अभियोजन भी तेज हुए? सिटीजन पल्स की नजर में यह फैसला जरूरी है, लेकिन अपने आप में पूरा समाधान नहीं। यह शुरुआत है, अंत नहीं। सिटीजन पल्स सरकार के फैसलों को घोषणा से आगे जाकर देखता है, क्योंकि नागरिकों को सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज नहीं, पूरी जवाबदेही चाहिए। धन्यवाद।